जन्नत में मर्दों को मिलेंगी तो क्या औरतों को भी जन्नत में इनके पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, जन्नत को अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बतौर इनाम बनाया है और इस जन्नत में बहुत सी इनामात वाली चीज़ें भी रखी हैं जिसमें से आदमी को जन्नत में हूरें मिलेंगी। लेकिन हमारे बहुत सारे मुसलमान औरतों के जहन में यह बात आती है कि औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा, क्या औरतों को भी जन्नत में इनकी पसंद के मर्द मिलेंगे, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाएगी तो इसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होंगी इसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से वक्त गुजारता है, हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवी से और हूरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं? दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरी में क्या फर्क होगा? क्या वहां भी औरतें बच्चा पैदा करेंगी? इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, जिस तरह के आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐश वो आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों के लिए क्या देगा? इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का रुतबा ऊंचा रखा और इसको औरत का हाकिम बनाया है और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, और इस तरह के बहुत सारे वसफसे और शको शबात पैदा किए जाते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि हजरत अली रज अल्लाह ताला अन्हो घर के बाहर का कामकाज करेंगे और सैयदा फातिमा रज अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर रहकर कामकाज करेंगी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए एक के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है, इसका नाम जन्नत है और इसी को बहश कहेंगे। जन्नत में हर तरह के ऐश आराम की चीजें मौजूद हैं। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़े के खूबसूरत खमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मज़ेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे, और इन बगीचों में मीठे पानी की हाई क्वालिटी दूध और ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। अच्छी क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और धमकते होते हैं। सोने चांदी मोती और जहरात के जेवर, ऊंचे ऊंचे तख्त और इसके ऊपर चमकती चमकदार मखमली गद्दे भी ऐशो आराम के लिए हैं। दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चार तरफ हाथ बांधकर खड़े होंगे। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरफ की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखी होगी, न किसी कान ने सुनी होगी और न किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जितनी लोग जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इस सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे, और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। नाजरीन, जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जमा रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना इन्हें पखाना आएगा और ना ही पखाने की जरूरत पड़ेगी, और ना तो वह थूकेंगे और ना ही इनके नाक बहेंग। बस एक डकार आएगा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना सब हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्र से आज़ाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी और हर किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मज़े उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायत के हिसाब से 92 हरे मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला इससे मज़े उठाने के लिए मर्द में भी इसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है, हजरत अबू अमा रदी अल्लाह ताला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हमबिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हमबिस्तरी करेंगे और कभी इनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आदमी 100 औरतों से हमबिस्तरी करेगा और हमबिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग औरतों से हमबिस्तरी करेंगे, लेकिन औरतें बच्चा पैदा नहीं करेंगी। लेकिन अगर बच्चे की खैर की जाएगी तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो वहां लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। नाजरीन, कहने का मतलब यह था कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने ना कभी हाथ लगाया होगा और ना हमबिस्तरी की होगी। और हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला और दूसरी हदीस बताने वालों ने फरमाया है कि जन्नती हूरें एक ही उम्र के यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों और दुनिया की औरतों के सब की उम्र जन्नत में 33 साल होगी। वहां पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सब के सब जवान होंगे। यहाँ पर जो बच्चे और बूढ़े इंतकाल चर्क कर चुके हैं, अल्लाह ताला इनको जवान कर देगा। और हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान के 70 बीवियों से शादी की जाएगी। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब औरतों को संभालने की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमी के बराबर ताकत दी जाएगी। और हजरत हातिम रदी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि वो फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जन्नत में मोमिन की 92 बीवियों से शादी की जाएगी। 70 जन्नत की औरतें होंगी, 2 दुनिया की औरतें होंगी। कुरान पाक में सूरत तूर में इरशाद होता है, और हम इन जन्नती लोगों के हूरों से शादी कर देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला सूर यासीन में इरशाद फरमाता है, जन्नत वालों का हाल यह होगा कि वो बेशक इस रोज जन्नत में अपने कामों में खुशहाल होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इनका काम कुंवारियों के पास सिर्फ जाना होगा। हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुंवारियों के पास जा सकेगा। और एक हदीस में है कि एक दिन में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हजरत अब्बू हुरैरा रज अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तो हम लोग अपनी बीवियों और अपने घरों को जितना जानते हो, वो कितना जल्दी लोगों की बीवियों और महलों के बारे में नहीं जानते। जन्नतियों में से हर शख्स अपनी 72 बीवियों के पास जाएगा, जिनको अल्लाह ताला ने इन जन्नतियों के लिए पैदा किया होगा। इनमें से 2 बीवियां इंसानी नस्ल से होंगी, और इन 2 बीवियों का इन सब हूरों से ऊंचा मर्तबा होगा। वह इसलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत की होगी। जन्नती मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकू के ऊपरी मंजिल में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को मोतियों का ताज पहनाया गया होगा, और इसकी इस बेगम पर मोटे और पतले रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसके पेट पर अपना हाथ रखेगा तो इसके सीने की तरफ से कपड़ों चमड़ी और इसके गोश्त के पीछे से आर पार नजर आएगा, और वह अपनी बीवी की पिंडली के गोदे को देखता होगा। जिस तरह से तुम में से कोई शख्स याकूत के मोती के सुराख में दायरे को देखता है, मर्द के सीने का अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा, और औरत के सीने के अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इससे बीच वो मर्द इस बीवी के पास होगा, और ना इसका मन भरेगा और ना इसकी बीवी का मन भरेगा, और इसकी बीवियां और भी होंगी। यह जन्नती औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा, या जब भी किसी औरत के पास जाएगा तो वह यह कहेगा, अल्लाह की कसम, जन्नत में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं, और जन्नत में मेरे नजदीक आपसे ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। हजरत अब्बू सईद खिदरी रज अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जन्नती जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो वह जिस तरह की औलाद चाहेगा फौरन पैदा हो जाएगी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, मुझे यह बात मालूम हुई कि जो शख्स किसी औरत से शादी करता है, जन्नत में भी वो औरत इसकी बीवी होगी, लेकिन शर्त यह कि इन दोनों की ईमान की हालत में मौत आई हुई हो और बीवी ने शौहर के मरने के बाद किसी और मर्द से निकाह ना किया हो। हजरत अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हजरत अस्मा हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। हजरत जुबैर इनको तकलीफ देते थे। यह इन वालिद साहब व अपने वालिद साहब की खिदमत में शिकायत लेकर आई
तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी सब्र करो। अगर किसी औरत का शौहर नेक हो, फिर इसका इंतकाल औरत से पहले हो जाए और इसकी बीवी ने इसके इंतकाल के बाद किसी और शख्स से निकाह न किया हो, तो अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में एक दूसरे के साथ कर देगा, यानी वो जन्नत में भी इस तरह से मियाँ बीवी रहेंगी और इनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। और हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुम यह पसंद करती हो कि तुम जन्नत में मेरी बीवी बनो और अल्लाह ताला हम दोनों को जन्नत में मिला दे, तो तुम मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना। जन्नत में औरत अपने दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। वो औरत जिसने दुनिया में एक के बाद दूसरे तीसरे या इससे ज्यादा निकाह ना किए हो और इसके शौहर इंतकाल करते गए और किसी ने भी तलाक ना दी, तो इसका इंतकाल औरत से पहले हो जाए और इसकी बीवी ने इसके इंतकाल के बाद किसी और शख्स से निकाह ना किया हो, तो अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को जन्नत में एक दूसरे के साथ कर देगा, यानी वो जन्नत में भी इस तरह से मियाँ बीवी रहेंगी और इनका रिश्ता खत्म नहीं होगा। और हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी बीवी से फरमाया था कि अगर तुम यह बात पसंद करती हो कि तुम जन्नत में मेरी बीवी बनो और वो अल्लाह ताला हम दोनों को जन्नत में मिला दे, तो मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना। जन्नत में औरत अपनी दुनिया के आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। वह औरत जिसने दुनिया में एक के बाद दूसरे या तीसरे या इससे ज्यादा निकाह ना किए हो और इसके शौहर इंतकाल करते गए और किसी ने भी तलाक ना दी, तो ऐसी औरत जन्नत में किसी की बीवी बनेगी। इस बारे में हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और औरत आखिरत में दुनिया की अपने आखिरी शौहर की बीवी बनेगी। और कुछ रिवायत में यह है कि ऐसी औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि वो इन शौहरों में से जिसको चाहे अपना शौहर बना ले। उल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जिसकी दुनिया में 2 शौहर हैं, ये औरत भी इंतकाल हो जाती है और इसके दोनों शौहर भी इंतकाल कर जाते हैं और फिर यह सब जन्नत में दाखिल हो, तो यह औरत किस शौहर की बीवी बनेगी, पहले की या दूसरे की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में यह इस औरत के साथ दोनों शौहरों में से जो सबसे अच्छा बर्ताव करता था, वह इसकी बीवी बनेगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला इस औरत को इन सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाएगा और वह मियाँ बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर औरत कुंवारी हो, यानी कि इसका शादी से पहले इंतकाल हो गया हो या शादीशुदा ना हो या इसका शौहर जन्नती ना हो बल्कि वह जहन्नुम में भेज दिया गया हो, तो वह औरत जन्नत में जिस मर्द को पसंद करेगी इसके साथ इसका निकाह हो जाएगा। और अगर वहां मौजूद लोगों में से वो किसी को भी पसंद ना करे, तो अल्लाह ताला इसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएगा जो इसके साथ निकाह करेगा, और अल्लाह ताला आखिरत में दुनिया की औरतों को भी नए सिरे से पैदा करेगा और इनको जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत बनाएगा। और बाकी रही इसकी ख्वाहिश की कि मैं कई मर्दों की हूं, तो यह फितरत के भी खिलाफ है और जन्नत में यह ख्वाहिश पैदा भी नहीं होगी। और जिस तरह दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से हसद और नफरत करते हैं और औरतें एक दूसरे से जलती हैं, जन्नत के अंदर अंदर यह मामला ना होगा, बल्कि जन्नत के अंदर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इन तमाम उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।